हॉस्टल की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों को मनहूस सीढ़ियां कहा जाता था। कहते हैं कई साल पहले एक छात्र ने इन सीढ़ियों पर छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तब से वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। कोई भी रात में उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल और उसके दोस्त ऐसी बातों को अंधविश्वास मानते थे। एक रात हॉस्टल में बिजली चली गई। राहुल ने मजाक में अपने दोस्तों से कहा, चलिए इन मनहूस सीढ़ियों की सच्चाई का पता लगाते हैं। डर और चुनौती के बीच दोस्तों ने रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर सीढ़ियों की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उनके बीच से गुजरा। वे मुस्कुराए और आगे बढ़ते गए। मगर जैसे ही वे आधी सीढ़ियां पार कर गए, उन्हें लगा कि पीछे से किसी ने उनके कदमों की नकल की। रुककर उन्होंने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, सीढ़ियों पर अजीब सी आवाजें आने लगीं, मानो कोई उनके करीब फुसफुसा रहा हो। एक दोस्त ने डरते हुए टॉर्च से आगे की सीढ़ियों पर रोशनी डाली। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आगे की सीढ़ियों पर खून जैसे लाल धब्बे थे, जो धीरे धीरे गीले होते जा रहे थे। डर से कांपते हुए वे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी राहुल का पैर फिसल गया और वह गिरते गिरते बचा। तभी उन्हें ऊपर की तरफ एक काली परछाई दिखी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, भागो! वे चारों जान बचाकर नीचे भागे। अगले दिन उन्होंने हॉस्टल वार्डन को यह सब बताया। वार्डन ने सीढ़ियों को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। पर आज भी कुछ लोग कहते हैं कि रात में उन सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। उस दिन के बाद वहां पर कोई नहीं अब जाता है, क्योंकि जब से ये सब घटनाएं हुई हैं,